हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर के लोगों प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि उपवास कैसे करें। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और बार बार पूछते हैं कि पास्टर जी उपवास कैसे करना है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि उपवास कैसे करें और उपवास करने का जो सही तरीका है वो क्या है। उपवास हमारे जीवन में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी उपस्थिति को लेकर आता है और मसीही जीवन में एक बहुत ही ज़रूरी है उपवास करना, क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं प्रभु के दासों ने उपवास किया, प्रभु के लोगों ने उपवास किया और यीशु मसीह ने खुद 40 दिन का उपवास किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो उपवास के बारे में सीखने के लिए आइए आज अपने वचन को हम बाइबल में खोलेंगे और परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे कि उपवास जो है वो सही उपवास क्या है, जो परमेश्वर क्या कहते हैं उस उपवास को ग्रहण करता है। देखिए, उपवास आपका सफल कब होगा? जब परमेश्वर आपके उपवास को ग्रहण करेगा। अब उपवास तो बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन उपवास रखने का जो सही तरीका है, किस प्रकार से हम उपवास रखें, ये बात आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप इस वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देने के लिए जा रहा है, इस प्रकार से अगर आप उपवास रखेंगे तो आपके सारे उपवास सफल होंगे और परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा और आपके उपवास को प्रभु सफल करेगा। हालेलुया। तो उपवास रखने के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम बाइबल में जो परमेश्वर का वचन में हमें अच्छे से सिखाया गया है उपवास के बारे में, तो हम बाइबल में निकालेंगे परमेश्वर के लोगों यशायाह की पुस्तक, भविष्यवाणी की पुस्तक यशायाह की पुस्तक में उपवास के बारे में बहुत अच्छे से वचन में परमेश्वर के लिखा है कि उचित उपवास, उचित का मतलब होता है अच्छा उपवास, उचित का मतलब होता है जो परमेश्वर में उपवास, हम ऐसा उपवास रखें जो उचित उपवास, जो अच्छा उपवास है, जो प्रभु को ग्रहण हो उपवास। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का प्रिय लोगों इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने के लिए जा रहा है और प्रभु कहता है, हालेलुया, हम जब पढ़ते हैं यशायाह 58 अध्याय में, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है 58 का 4 में, तो लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूस मारते हो। जैसा तुम आजकल उपवास रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती है। उपवास के दिन अगर आप वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही कलेश, वही सारी बातें अगर आप करते हैं जो आपका रेगुलर रूटीन होता है, जो आप हर दिन काम करते हैं, वही काम यदि आप फास्टिंग के दिन में भी आप काम करते हैं, उपवास के दिन में भी यदि वही काम करते हैं, तो उस दिन जो भी प्रार्थना आप परमेश्वर के सामने करते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करता है और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को तुम्हारे नहीं सुनता, क्योंकि उपवास के दिन जो तुमने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, उस दिन तुमने परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया। उपवास का मतलब होता है अपने जीवन को परमेश्वर के अलग, अपने उस दिन, उपवास के दिन अपने टाइम को परमेश्वर के साथ में अलग रखना। हालेलुया। और सारे मनुष्यों से अलग रहना और परमेश्वर की संगति में टाइम व्यतीत करना, परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम व्यतीत करना। क्योंकि उपवास आपने क्यों रखा है? परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए, प्रभु को क्या कहते हैं, प्रसन्न करने के लिए, या आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रभु आपके प्रार्थनाओं को सुने, आपके जीवन में प्रभु काम करे, इसलिए आपने उपवास रखा है। तो उपवास जो आपने रखा है, उस उपवास के दिन आपको लोगों की संगति कम करना है, परिवार के लोगों की संगति कम करना है। उस दिन आपको एक अलग टाइम परमेश्वर के लिए निकालना है और उस अलग टाइम में आपने परमेश्वर की महिमा करना है, प्रभु की बाट जोहना है। और उस दिन में आपको लड़ाई झगड़ा कलेश और तरह तरह की बातें, बुराई, एक दूसरे के बारे में कोई बात नहीं करना। आपको उस दिन अपना परमेश्वर का उपस्थिति में समय बिताना है, क्योंकि प्रभु का वचन लिखा है, यदि तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, आपस में घूस मारते हो,
तो ऐसा उपवास जो तुम आजकल रखते हो, प्रभु कह रहा है इससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती, परमेश्वर सुनता ही नहीं ऐसी प्रार्थना को, ऐसी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती। और प्रभु कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? प्रभु कहता है उपवास करने का मतलब है प्रभु के सामने अपने आप को दीन करना, अपने आप को नम्र करना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करते हैं, प्रभु के सामने दीन करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देते हैं, परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों। और इसलिए प्रभु चाहता है उपवास का दिन में आप दीन हो, प्रभु के सामने नम्र हो। हालेलुया। प्रभु कहता है क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम सिर को झाऊ के समान झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को उपवास करते हो और यहोवा के प्रसन्न करने का दिन कहते हो? प्रभु कहता है जो तुम उपवास के दिन में लड़ाई झगड़ा कलेश और तरह तरह की बुराई करके लोगों की उस दिन तुम मेरे उपवास के दिन में प्रार्थना करते हो, ऐसी प्रार्थना को मैं सुनता नहीं। क्या यही उपवास मैं चाहता हूँ? प्रभु कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा उपवास नहीं चाहता। परमेश्वर कैसा उपवास चाहता है? अब सुनिए, प्रभु बात कर रहा है, कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर कह रहा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह यह है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या हुआ या नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। उपवास का दिन का मतलब होता है जिस दिन आपने उपवास किया, जिस दिन आपने खाना नहीं खाया, उस दिन आपको क्या करना है? उस दिन आपको अपना भोजन दूसरों को देना है, गरीब लोगों की हेल्प करना है, किसी के पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा देना है, कोई भूखा है उसको खाना खिलाना है। और परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर आपको अपने बंधनों को तोड़ना है, लोगों के बंधनों को, जुओं को तोड़ना है प्रार्थना में परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर की संगति में रहकर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार से काम करना है। तब प्रभु कहता है जब तुम ऐसा करोगे, अपनी रोटी भूखों को बांट दोगे, अनाथ मारे हुए फिरते फुर्तों को नंगा देखकर उनको वस्त्र पहनाओगे, प्रभु कहता है कपड़े दोगे उनको, प्रभु कहता है तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। बहुत सारे लोग चंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि वो परमेश्वर की सेवकाई में क्या कहते हैं, ना बीज बोते हैं, ना दान देते हैं, और ना वो गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, ना किसी भूखे को देखकर खाना खिलाते हैं, ना किसी व्यक्ति को जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा भी नहीं देते हैं। ऐसे लोग तो उनके जीवन के बंधन, उनके जीवन के श्राप नहीं टूटते हैं। लेकिन प्रभु कहता है यदि तुम उपवास के दिन ये सब काम करते हो, अपने आप को नम्र करते हो, दीन करते हो, मेरी बाट जोते हो, तो प्रभु कहता है तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। प्रभु कहता है तेरा धर्म तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, परमेश्वर यहोवा कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। मतलब आप जब परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे, उपवास में लोग क्यों जाते हैं? परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर की योजना को जानने के लिए, परमेश्वर की योजना को समझने के लिए, परमेश्वर से एक गहरा रिश्ता बनाने के लिए उपवास करते हैं, ताकि वो उपवास के दिन वो खाना पीना सब कुछ छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में टाइम बिताते हैं। तो परमेश्वर उनसे बात करे, परमेश्वर के जीवन में काम करे, परमेश्वर का आत्मा अपनी योजना को उनके ऊपर प्रकट करे कि परमेश्वर की योजना उनके जीवन में, उनके लाइफ में क्या है। हालेलुया। इसलिए लोग उपवास करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है जिस दिन तुम उपवास करो तो तुम ऐसे भले काम करो ताकि तुम प्रार्थना करो तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूं, और परमेश्वर को पुकारो तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारी दुहाई को सुनूं और तुम्हारे जीवन में प्रभु कह रहा है मैं काम करूं। हालेलुया। और प्रभु कह रहा है तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और परमेश्वर यहोवा कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर सा उजाला हो जाएगा। अगर तुम्हारे जीवन में घोर अंधकार है, दुख है, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो प्रभु कहता है यदि तुम अपने मुंह से अंधेर बातें बोलना छोड़ दो, बुरे काम करना छोड़ दो, अधर्म के काम करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, हर पाप करना छोड़ दो, और प्रभु कहता है यदि कोई भूखा है तो तू ये उसको खिलाए और प्रभु का उपस्थिति में सही से जीवन को बिताए, तो प्रभु कहता है तेरी जिंदगी में जो अंधियारा है, तेरी जिंदगी में जो समस्या है, प्रभु कहता है मैं उसको खत्म कर दूंगा, मैं तेरे जीवन को बदल कर रख दूंगा।
प्रभु कह रहा है परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु कहता है तेरे जीवन से अंधियारे को खत्म कर दूंगा, तेरे जीवन में जो अंधियारा है, प्रभु कहता है मैं प्रकाश चमकाऊंगा, तेरा घोर अंधकार दोपहर से उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है, अकाल के समय में परमेश्वर तुमको तृप्त करेगा। अकाल पड़ जाता है ना, लोग क्या कहते हैं, घटी में चले जाते हैं, भूखे रख जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ जाती है। लेकिन प्रभु कहता है यदि तू मेरी बातों पर विश्वास करेगा, मेरे वचनों पर विश्वास करेगा, तो परमेश्वर कह रहा है कि तेरा जीवन में वो काम होगा कि अकाल के समय में भी तू तृप्त हो जाएगा। और प्रभु कहता है मेरी बातों को यदि तू मानेगा तो तेरी हड्डियां हरी भरी रहेंगी। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम उपवास करते हैं। उपवास का दिन हमें बुराई नहीं करना चाहिए, उपवास के दिन हमें फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, उपवास के दिन हमें बुरे लोगों के साथ में बैठना नहीं चाहिए, हंसी मजाक ठट्ठा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लोगों की संगति ना करके हमें प्रभु की संगति करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना चाहिए, आराधना में, प्रार्थना में परमेश्वर के समय बिताना चाहिए। उसके बाद में कुछ भले काम करना चाहिए। अपनी रोटी भूखों को दे दो। जो उपवास आपने किया तो खाना नहीं खाया, वो खाना आपने गरीब लोगों को देना है, भूखे लोगों को देना है, और जो जिसके पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा देना है आपको। और ऐसे भले काम करना है जो प्रभु का वचन बता रहा है, ताकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी परमेश्वर की आशीषें आए, तुम अपनी लाइफ में परमेश्वर की सामर्थ्य को ग्रहण कर सको। हालेलुया। प्रभु का पवित्र आत्मा आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। अब इस प्रकार से उपवास रखो। उपवास के दिन किसी के बारे में बुरा भला मत बोलो। उपवास के दिन किसी भी लोगों से ज़्यादा में मत मिलो। उपवास के दिन हमेशा अपने परमेश्वर के साथ में समय बिताओ, अकेले में समय बिताओ, एक कमरे में समय बिताओ। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, आप दुहाई देंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा और आवाज़ परमेश्वर की आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज़ को आप कैसे सुन पाएंगे? इसी प्रकार से सुन पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष करे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आप उपवास अब इसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में सिखाया है। प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो, और आगे और भी वीडियो आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलती रहेंगी, और आप प्रभु के वचन को सीखते रहेंगे और ब्लेस होते रहेंगे, और खुदा की आशीषों को अपने जीवन में आप ग्रहण कर पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।